नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आजकल आप जो लोग सोशल मीडिया से मुझसे जुड़े हैं वो सभी जान रहे हैं कि एक मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा कैसे चला, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ। दरअसल देवी चित्रलेखा जी जो हरियाणा की रहने वाली हैं, वो एक कथाकार हैं। उन्होंने अपनी कथा में कहा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई टिकटॉक से, उन्होंने अपनी कथा में कहा कि जब हमारी भागवत कथा चल रही हो, उनके शब्द बता रही हूँ, उन्होंने व्यासपीठ से बैठ कर के कहा कि जब हमारी भागवत चल रही हो और हमको नमाज की अजान की आवाज आए तो हमको अपनी भागवत रोक के, ये उनके शब्द हैं, अपनी भागवत रोक के हमको उनके अल्लाह को प्रणाम कहना चाहिए, 5 मिनट उनके अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। क्या जाता है। जब ये वीडियो आई तो अंकुर आर्य भाई और स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों लोगों ने, अंकुर भाई ने वीडियो बनाई, सत्य सनातन यूट्यूब चैनल है तो उनका बहुत वायरल हो गया। उसके बाद स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज वगैरह ने बहुत विरोध किया कि ये गलत है और हम सब भी विरोध में आए। तो उसके बाद उनका एक वीडियो आया और जो उनका आया, जो उन्होंने बातें कही थी वो मैं आपके सामने बताती हूँ। उनको गलती नहीं लगा इसमें। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि हाँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं सर्वधर्म समभाव में आस्था रखती हूँ। और उन्होंने ये बातें क्यों कही, कुछ लोग कह रहे थे फेक वीडियो है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी कथा चल रही थी और पास में ही कहीं नमाज पढ़ी जाती थी तो वहां पे आवाजें आती थी, और जब आवाजें आती थी तो उन लोगों का हमारे ट्रस्ट में फोन भी आया कि आपकी आवाजें बहुत तेज आती हैं, हमको समस्या होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, 5 मिनट भागवत रोक के उनकी कथा को, उनके ईश्वर को, उनके अल्लाह को हम याद कर लेते हैं। क्या जाता है, सब धर्म एक है और मैं तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती हूँ। देवी चित्रलेखा जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप कहेंगे आप प्रश्न करने वाली कौन होती हैं? तो मैं ईश्वर की पुत्री हूं, जैसे आप ईश्वर की पुत्री हैं। जितना आपका अधिकार ईश्वर पे है उतना मेरा भी है, और आप चूंकि सनातन की गुरु हैं तो मेरे को भी अधिकार बनता है, मैं भी सनातन की एक बेटी हूं, आपसे कुछ जिज्ञासा कर सकूं। आपने कहा उनका फोन आया था। आप ये बताइए, नमाज तो रोज पढ़ी जा रही थी, आप एक बार ये कहती, आप तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती हैं, आप हाथ जोड़ती और उनसे कहती नहीं भैया आप आज मत पढ़िए ना, आप भी आइए, सब बैठ के कृष्ण जी को सुनते हैं, सब एक ही तो है, सब धर्म एक ही तो है। जो कृष्ण ने कहा वही अल्लाह कह रहे हैं, आपका ही कहना है। तो आप ये बताइए आपने उन्हें बुला क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, आप अगर चलिए नहीं बुला पाई, मैं मानती हूँ, आपको क्या करना था? आप ये कहती भैया नमाज पढ़ लो, आज माइक रहने दो, आज हम लोग कथा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ के आओ, हमारे यहाँ भी कथा में आके बैठ जाना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते, और अगर नहीं सुनते, आपको पता है कि वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी आपने कहा नहीं नहीं मैं सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती हूँ। तो देवी जी, आप भागवत के मंच से बैठ करके, आपको भागवत करने बुलाया गया है, किसी और मजहब की कथा करने नहीं बुलाया गया। आपको पैसे भागवत के दिए जा रहे थे, किसी और मजहब के गुणगान करने के लिए नहीं दिए जा रहे थे। तो अगर आप व्यासपीठ पे बैठ के किसी और मजहब का गुणगान कर रही हैं तो मुझे ये बताइए, सभी लोग, आप सभी देखने वाले सुनने वाले लोग बताइए, क्या व्यासपीठ की मर्यादा यही है कि आप किसी भी मजहब का गुणगान करें? आप व्यासपीठ की मर्यादा बताइए। और जब सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती हैं तो चलिए फिर आपके साथ हम भी चलते हैं, अन्य मजहबों के धर्म स्थलों में चलेंगे और वहां जाकर के आपकी कथा को सुनेंगे और सुनाएंगे। अगर नहीं कर सकती तो फिर हमको ये घुट्टी पिलाना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग महलों में रहते हैं, कभी धरातल पे उतर के देखिए समस्या क्या हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जब थे उन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जो सबको प्रणाम करना जानता हो। तो देवी जी, आप एक बात बताइए, सबको प्रणाम करने का आपने कहा है, क्या अजमल कसाब को प्रणाम करें? अफजल गुरु को प्रणाम करें? जो अभी कुत्ते की मौत मारा गया, उस आतंकवादी दुष्ट जिसने हमारे सैनिकों को भी बलिदान होना पड़ा, उस नायकों को प्रणाम करें? आप ये बताइए, सब में किस किसका दायरा है? गो भक्षकों को प्रणाम करें, जो गाय को काट के खाते हैं उनको भी प्रणाम करें, जो गाय का अपमान करते हैं, केरल में 20 सड़क पे गाय काटी, उनका भी सम्मान करने लग जाए। किस किसका सम्मान करेंगे हम? क्या सबका? आपने कहा सबका सम्मान करो। आप ये बताइए, जब चैतन्य महाप्रभु हुए, आपने फिर रामायण का उदाहरण दिया कि रामायण में कहा सबको समान दृष्टि से देखिए। आपने भगवत गीता का उदाहरण दिया कि कृष्ण जी ने कहा सबको समान दृष्टि से देखिए। मुझे एक बात बताइए, आप तो इतनी बड़ी कथाकार हैं, आपने कहा शास्त्रों की बात कर लेते, आइए मैं आपसे शास्त्रों की बात करती हूँ। अगर शास्त्रों की बात है,
आप ये बताइए, जब रामायण थी, महाभारत हुआ और चैतन्य महाप्रभु हुए, तब धर्म कितने थे बताइए जरा? क्या सनातन के अलावा कोई था इस सृष्टि पे? हमने रामायण देखी, हमने तो कोई और देखा ही नहीं, केवल एक ही धर्म है सबका, वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। सभी आर्यपुत्र का संबोधन कर रहे थे, पूरी रामायण आप सबने देखी होगी। और अगर सब एक थे, एक ही धर्म था, तो उन्होंने कहा सबको समान दृष्टि से देखो। अब एक मेरी आपसे प्रश्न है, जब श्री राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को विश्वामित्र लेने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे यज्ञ करने में कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं, तो आप आइए और उन राक्षसों को भगाइए, ताकि मैं आसानी से बैठ करके यज्ञ कर सकूं, आराम से यज्ञ कर सकूं, राक्षस विघ्न न डाले। तब श्री राम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण की नहा, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, मैं ये भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं। आपने ये क्यों नहीं बताया? उस समय राक्षस दूसरे थे, आज राक्षस दूसरे हैं। समय वही है, बात वही है, उन्होंने भी उन राक्षसों का नाश किया था। अगर राम जी सर्वधर्म संभाव की घुट्टी आपसे पढ़े होते, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 7 समंदर पार जाके रावण को उसकी औकात बता के नहीं आते, जिसने माता सीता पे गलत दृष्टि डाली। आप बताइए किस सर्वधर्म संभाव की बात कर रही हैं? आपने कहा भगवत गीता, भगवत गीता मैंने भी पढ़ी है, मेरे सामने रखी है, वेद भी रखे हैं, जिसका प्रमाण देंगे उस प्रमाण से मैं आपसे बात करूंगी। आपने कहा भगवत गीता में कहा सबको समान दृष्टि से देखो। मैं भगवत गीता को पढ़ती हूँ और मैंने पूरा अध्ययन किया है, आप आए तो बात कर सकते हैं भगवत गीता पे बैठ के। भगवत गीता में मैंने पढ़ा, जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, भैक्षमपि हलोके, अगर मैं अपने गुरुओं को ना मारूं, गुरुन आहत्वा ही महानुभावा यच्छ्रेयो भक्षुम भक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु न्यैव भुंजीय भोगा रुधिर प्रदिग्धान। उसने कहा मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा। महाभारत के युद्ध में जब सब खड़े हैं, उसने कहा मेरे गुरु लोग हैं, मैं कैसे लड़ूंगा? तो मेरे को अगर इनको ना मार के मुझे भिक्षा भी मांगनी पड़े तो भी मैं ये हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अपने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने उसको कहा था कि अगर लड़ेगा, अगर संघर्ष करेगा और विजयी होगा, तो तुझे लोग सम्मान करेंगे कि एक योद्धा का कर्तव्य था मैदान में डटे रहा, तू डटा रहा। और श्लोक की पंक्ति है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। एक शब्द से आप ये समझी नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेय का मतलब समझाइए आप कि स्वधर्मे निधनम श्रेय किस लिए आया? क्यों आप लोग ऐसी कथाएं सुना रहे हो? तुम भी रो हम भी रो। अरे कृष्ण जी का वो स्वरूप बताइए कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन जैसे दुष्ट ने उनको सोचा कि इनको बंदी बना लिया जाए और भरी सभा में उनको कहा कि आप भोजन करने चलिए, उन्होंने सोचा बंदी बना लूंगा, तब भरी सभा में खड़े होकर सत्य बोलते हुए योगीराज श्री कृष्णचंद्र ने कहा था कि किसी के घर भोजन संप्रीति भोजनानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न संप्रिय से राजन न चापद गतावयम। किसी के घर भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है, या तो उससे प्रीति हो और या उसको बहुत सम्मान हो, या मेरे ऊपर आपत्ति हो। तो प्रीति मुझे तुमसे है नहीं। भरी सभा में कृष्ण जी इतना सत्य बोलने का साहस करते हैं और आप लोग उनके नाम पे क्या कर रहे हैं सोच लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रीति दुर्योधन मुझे तुमसे है नहीं और आपत्ति मुझ पे है नहीं, उन्होंने उसके घर का भोजन नहीं किया। आप कृष्ण जी का ये स्वरूप क्यों नहीं बताते? अरे ये इससे अच्छा स्वरूप तो मनवीर मधुर अपने शब्दों में कहते हैं कि आप जब कृष्ण जी का स्वरूप बताते हैं कि भारती के शेर और शांति व्रत तोड़ दीजिए, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए और पाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम के शिकारी बन जाइए, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए और गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए और देश को है शाम। इस पंक्ति को आप सभी सनातनी लोग सुने, मेरी पंक्ति को, देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बने जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बने जाइए। ये है श्री कृष्ण का स्वरूप, ये बताइए दुनिया को, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनाइए। और अगर आप कथा करने की बात करती हैं, आपने कहा कि मैं सर्वधर्म संभाव पे विश्वास करती हूँ। 25 वर्षों में मेरे सामने न्यूज है, 25 वर्षों में हरियाणा के 50 गांव हिंदुओं से विहीन हो गए, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बंगाल में रोज मारा जा रहा है, आप आवाज क्यों नहीं उठाती? हमारे देश के अंदर विस्थापित, केरला में विस्थापित कर दिए गए, आपने क्यों नहीं बोला? पाकिस्तान में इस लॉकडाउन के कितने कठिन समय में, कोरोना के कठिन समय में हमारे हिंदू भाइयों को राशन नहीं दे रहे वो लोग, कितनी न्यूज वायरल हो रही है और आप उस पर नहीं बोलती। सर्वधर्म संभाव की बात करने वाली मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जाइए और जाकर के सीरिया में कथा कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, आप चलिए मेरे साथ। सर्वधर्म समभाव की बात करती हैं और आपने अगला कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपकी दृष्टि में तो अधर्म कुछ रहा ही नहीं, सब धर्म हो गए ना, सभी तो धर्म है। आप तो किसी को धर्म मान नहीं रही है। कल को मेरे मन में आएगा मैं एक नया धर्म बनाऊंगी, उसको भी आप धर्म कहना कि ये भी धर्म है।
धर्म की परिभाषा बताइए आप शास्त्रों के अनुसार। मेरा निवेदन है, अगर आपको पता है तो धर्म की परिभाषा बताइए। धर्म कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों होते हैं? मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, किसी भी ग्रंथ से आप ले आइए, मैं आपकी बात को स्वीकार कर जाऊंगी। आपने तीसरी बात, एक अंतिम बात और कहती हूँ, आपने कहा अंतिम बात, क्योंकि आपको भी पता है, आपने कहा जब सामने वाला हमारे धर्म का सम्मान नहीं करे तो हम लोग तो करें, हम लोग का क्या जाता है, कोई ना करे तो क्या हो गया, इसको कायरता नहीं कहते। मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा मैंने बचपन से सीखा है कोई मेरे धर्म का सम्मान न करे मैं सबका करूं। देखिए, मैंने महाभारत पढ़ी है देवी जी, मुझे नहीं पता आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, और मैंने महाभारत में पढ़ा है यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यः, साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेयः। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करे। साधु के साथ साधुता का व्यवहार कीजिए और दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार कीजिए। आप एक बात बताइए, अजी हम तो साधु हैं, साधु हैं, हमको ये बताया गया कि कोई आपकी एक आंख फोड़े, हमको कथाओं में यही तो सुनाया गया कि कोई एक आंख फोड़े तो फोड़ लेने दीजिए, क्या हो गया, दूसरी आंख भी फोड़ दे तो क्या हो गया, हम अपनी अच्छाइयां ना छोड़े। एक सन्यासी थे, बिच्छू काट रहा था, वो बिच्छू को प्यार कर रहे थे, कोई बात नहीं, बिच्छू ने काटा नहीं छोड़ा, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू। वो जमाना गया, वो जमाना नहीं है। आपकी कोई एक आंख फोड़े, आप दूसरे की दोनों निकाल लो, जमाना वो है। आपके धर्म पे कोई प्रहार करे, आप ऐसा कर दो कि दोबारा धर्म पे प्रहार करने के लायक ना रहे। धर्म की रक्षा के लिए धर्म एवं तो अंति धर्म रक्षति रक्षिता। आप शास्त्र की बात करती हैं, मैं शास्त्र के उदाहरण दूंगी कि धर्म के लिए बाल की कतराए 13 वर्ष का बालक चोटी नहीं कटवाई थी, जनेऊ नहीं कटवाया था, धर्म परिवर्तन नहीं किया था, अपने प्राणों की बलि दे दी थी। स्वामी स्वतंत्रानंद जी के शिष्य रुचिराम जी ने अरब देशों में जाके वेदों का प्रचार किया, अपने प्राणों की आहुति देके चले गए इस देश के लिए। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, उनके प्राण चले गए, वो पीछे नहीं हटे। आप किस सर्वधर्म समभाव की बात कर रही हैं? अब्दुल रशीद ने सरेआम स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया था। हम उस परंपरा के लोग हैं। पंडित लेखराम जी हमको सिखा रही हैं। पंडित लेखराम जी, अगर उनको पता लगा कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी तो बिस्तर को बांधा अपने शरीर से और कूद गए ताकि धर्म परिवर्तन ना हो, मैं धर्म परिवर्तन को बचा सकूं। मैं निवेदन करूंगी, मेरा आप सभी से कोई द्वेष नहीं है। मैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के साथ लगी हूं और बहुत सारे हम लोगों ने वीडियो वायरल किए जिसमें आप लोग व्यासपीठ से बैठ करके दूसरे धर्मों का, दूसरे मजहबों का गुणगान कर रहे हैं, मत मतांतरों का गुणगान कर रहे हैं। मैं आप समस्त सनातनियों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी मुझे व्यासपीठ की परंपरा बताइए। ये बताइए, क्या व्यासपीठ पर बैठकर दूसरे का गुणगान कर सकते हैं? व्यासपीठ की मर्यादा क्या है? क्या व्यासपीठ इसीलिए है कि आप जिसका चाहे उसका गुणगान करें? मैं तो उस बेटी, उस बहन को प्रणाम करती हूँ, ऋचा भारती को, जिसने कहा कि मैं कुरान नहीं बांटूंगी चाहे कुछ हो जाए। आप सब धर्मों का, सब मतों का सम्मान कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। अल्लाह भी अपना है, सब अपने हैं। लेकिन अगर आपको कथा करनी है, भागवत करनी है और आपको मंच पे बैठना है तो आप ये सब नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर करना है तो आप जाइए ना, इतनी मस्जिदें खुली हैं, इतनी जगह है, आप मजारे हैं, आप जाइए, उन पे सर रखिए। सबको अधिकार है, संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन आप एक धर्म की गुरु है, आप सर्वधर्म, आप किस धर्म की कथा कर रही हैं? आप केवल एक धर्म की कथा कर रही हैं ना, फिर सर्वधर्म समभाव की टिप्पणी किस लिए? आप क्यों नेता लोग सेक्युलर दिखने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, उठपटांग उनका चलता है, लेकिन आप लोग शास्त्र के अनुरूप बात कीजिए। मंचों पे बैठ के आप लोग द्व्यर्थी भजन गा रहे हो। कितने लोग, मैंने चिन्मयानंद बापू की एक वीडियो शेयर किया तो उन्होंने जानबूझ के दोबारा वीडियो शेयर किया। जब लोग वहां पे गए तो उनको वीडियो डिलीट करना पड़ा। मैं कह रही हूँ, समय रहते चेत जाओ हिंदुओं, समय रहते चेत जाओ सनातनियों। अगर सर्वधर्म समभाव जैसी कोई बात हुआ करती तो राम मंदिर के लिए, राम के देश में आपको केस नहीं लड़ना पड़ता। अगर ऐसी कोई बात होती तो राम के अस्तित्व का आपको प्रमाण नहीं देना पड़ता कि हमारे राम जी हुए थे। समय रहते चेत जाइए, व्यक्ति के पूजक मत बनिए, सनातन के जागरूक पुरोहित बनिए। वेद कह रहा है कि वयम राष्ट्र जागृया पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। और निश्चित रखिए, ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। ये पंक्ति कह के वाणी को विराम दूंगी। जागिए, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन लाएंगे। फंडिंग हो, चाहे मुद्रा का चक्कर हो, पैसे का चक्कर हो, लेकिन हम सुधार के तो रहेंगे। याद रखिए, ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। अगर जीना चाहते हो तो कोहराम मचा दो, अगर जीना चाहते हो तो कोहराम मचा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।